बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अली एग्रेरियन और अपने चैनल पर अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को वेलकम करूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं अस्पगोल की काश्तकारी पर और उसके बेनिफिट्स पर। सबसे पहले तो मैं फ़ायदे बताता चलूं जो अस्पगोल के हैं, छिलके के हैं। अस्पगोल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर किसी इंसान को कब्ज़ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी इंसान को डायरिया है, उसका पेट खराब है, मोशन है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से वो बंदा ठीक हो जाता है। वैसे भी जब एक बंदे का वजन ज़्यादा हो जाता है तो वो भी अगर अस्पगोल का बाकायदगी से इस्तेमाल करता है तो उसका वजन कम हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा एक बीमारियों को ये बीमारियों के लिए मुफीद है और उनको खात्मा उनका करता है और उन पर कंट्रोल करता है। अस्पगोल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब मैं बात करता हूं अस्पगोल की काश्तकारी पर। अस्पगोल की काश्तकारी पाकिस्तान में मौजू है। पाकिस्तान के तमाम हिस्सों पर इसको काश्त किया जा सकता है। बारानी एरियाज हों या के जनूबी एरियाज हों या के वस्ती एरियाज हों, अस्पगोल को काश्त किया जा सकता है। इसके लिए ज़मीन की, अगर मैं ज़मीन की नोयत की बात करूं, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हर किस्म की ज़मीन पर इसको हम काश्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आते हैं कि ज़मीन की तैयारी को सबसे पहले तो हम जिस तरह कोई भी फसल काश्त करते हैं 2-3 दफ़ा हल चलाते हैं, इसी तरह इसको भी हमने अपनी ज़मीन को तैयार करना है, 2-3 दफ़ा हल चलाना है। अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो तो उसमें गोबर की गली सड़ी खाद और रूढ़ी वो भी डाल लें ताकि ऑर्गेनिक जो ज़मीन की ऑर्गेनिक ज़रूरत है वो पूरी हो सके उस खाद से। अब आते हैं कि इसकी काश्तकारी के लिए मौजू वक्त कौन सा है। इसकी काश्तकारी के लिए जो मौजू वक्त है वो अक्टूबर से लेके नवंबर तक है। अक्टूबर नवंबर में इसको काश्त करने का बेहतरीन वक्त है। इसको हम काश्त कर सकते हैं। जिस वक्त में हम गंदम काश्त करते हैं उसी वक्त में हम अस्पगोल को भी काश्त कर सकते हैं। अब आते हैं इसके लिए खादें कितनी है। इसके लिए बहुत ज्यादा खादों की जरूरत नहीं होती। बिजाई के वक्त आप फास्फोरसी खाद की आधा बैग इस्तेमाल कर सकते हैं या आधे बैग से भी कम इस्तेमाल कर सकते हैं, या पोटाश बैग का आधा बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल करनी है। अगर मैं इसके पानी की बात करें, इसको पानी कितने दरकार होते हैं, ये 2 से 3 पानियों में 2 से 3 वाटर दरकार होते हैं। उसमें ये अस्पगोल की फसल पक कर तैयार हो जाती है। इसके बात करते हैं इसके लिए शरा बीज कितना दरकार है। शरा बीज की बात है। शरा बीज अगर हमने इसको ड्रिल के साथ काश्त करना है, हमने इसको वट्टों पे काश्त करना है, तो उसके लिए जो शरा बीज दरकार है वो 2 से 2.5 किलोग्राम बीज दरकार है। अगर हमने इसको ड्रिल से काश्त करना है, वट्टों पर काश्त, अगर हमने इसको छट्टे से काश्त करना है तो छट्टे के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज दरकार होता है अस्पगोल की काश्तकारी के लिए। अब आते हैं तरीका काश्त। हाँ, अगर हम इसको छट्टे से हमने इसको काश्त करना है तो सबसे पहले हमारी जमीन में वत्तर अच्छा होना चाहिए। अच्छे वत्तर पर हमने इसको छट्टे से काश्त करना है और जिस तरह हम बरसेम की काश्तकारी करते हैं इसी तरह से हम इसको काश्त कर सकते हैं छट्टे से। अगर हमने इसको अगर वट्टों पे काश्त करते हैं, ड्रिल से काश्त करते हैं, तो पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 6 इंच होता है और दूसरा रो से रो का फासला आधा फुट होता है। तो ये इसके काश्तकारी का तरीका आ गया। फर्टिलाइजर मैंने बता दी, खादों फर्टिलाइजर का बता दिया, पानी का बता दिया। अब आते हैं कि इसकी कटाई, इसकी बर्दाश्त किस महीने में हो जाती है। काश्तकार दोस्तों, जिस तरह गंदम की तैयारी हो जाती है, अप्रैल में गंदम पक कर तैयार हो जाती है, इसका भी जो टाइम है पकने का, जो तैयार होने का, ये मार्च आकर अप्रैल में पक कर तैयार हो जाता है। और अब बात करते हैं कि इसको हम जब बर्दाश्त हो जाता है, जिस तरह हम गंदम को हार्वेस्ट करते हैं उसी तरह इसकी भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और काश्तकार दोस्तों, जिस तरह हमने अस्पगोल की बर्दाश्त पर बात की कि ये
किस वक्त पक कर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं इसके इसके 1 एकड़ से इसकी पैदावार, इसकी प्रोडक्शन 1 एकड़ से कितनी आती है। काश दोस्तों इसबगोल की 1 एकड़ से जो एक अच्छा एकड़ है, बेहतरीन एकड़ है, अच्छा तैयार हो गया, 15 से 20 मन 1 एकड़ से हम पैदावार इसकी ले सकते हैं। नॉर्मल एकड़ 10-12 मन पैदावार देता है। अब बात करें काश दोस्तों इसके रेट्स पर, ये इसका मार्केट रेट कैसा है। इसका एक मन 30,000, ऑलमोस्ट 30,000 में, 30-32,000 में इसके 1 एकड़ का, इसके 1 मन का रेट है। इस तरह अगर इसकी हम 15 मन भी पैदावार लेते हैं तो ये आसानी से बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देता है, बहुत अच्छा, और इस पर खर्चा बड़ा कम है। तो काश्तकार दोस्तों ये इसबगोल की काश्तकारी पर हमने बात की, इसके तरीका काश्त पर, इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने आपके साथ शेयर की। अब जिस तरह काश्तकार दोस्तों इसके बेनिफिट्स पर हमने बात की कि ये डायरिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कब्ज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा बीमारियों का ये सलूशन है, ये हल है।